द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो विष्णु सहस्त्र नाम पर है। और इसमें एक ऐसे शब्द को पकड़ा गया है जिसके मतलब ने मुझे सच में चौंका दिया। विष्णु सहस्त्र नाम, हाँ, विष्णु के 1000 नाम, और हर नाम अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। बिल्कुल। और आज का हमारा शब्द है पांचवा नाम भूतकृत। अब देखिए, इसमें एक पहेली छिपी है, एक विरोधाभास। लेख कहता है कि इस एक शब्द का मतलब है जो सब कुछ बनाता है, और इसका ठीक उल्टा जो सब कुछ मिटा देता है। एक ही चीज बनाने वाली और मिटाने वाली दोनों कैसे हो सकती है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये गुत्थी सुलझाना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द का अर्थ नहीं है, बल्कि ये सृष्टि, प्रलय और समय के चक्र को देखने का एक नजरिया है। सही। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो पहला अर्थ है भूतानि करोति इति भूतकृत, यानी वो जो सभी प्राणियों या तत्वों की रचना करता है। ये तो सिंपल लगता है, लेकिन लेख यहीं पर एक गहरी बात कहता है कि विष्णु गुणातीत हैं। हाँ, गुणातीत मतलब सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से परे हैं। एक मिनट, अगर वो इन गुणों से परे हैं तो फिर ये गुण उन्हीं से पैदा कैसे होते हैं? ये तो अपने आप में एक और विरोधाभास लगता है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और दर्शन का सार इसी में छिपा है। देखिए, लेख में एक बहुत खूबसूरत उपमा दी गई है। अच्छा। समुद्र और लहरों की। विष्णु समुद्र की तरह हैं और सत्व, रजस, तमस जैसी प्रवृत्तियां ये सब लहरों की तरह हैं। अच्छा, लहरें समुद्र से ही उठती हैं, उसी पर खेलती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं। लेकिन समुद्र पर इन लहरों का कोई असर नहीं होता, वो जैसा था वैसा ही रहता है, शांत। बिल्कुल वही, लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, ये एक गतिविधि है, एक प्रक्रिया है। लेकिन समुद्र का जो मूल स्वरूप है वो शांत है, स्थिर है, अछूता रहता है। गुणातीत होने का यही मतलब है। वो इन गुणों के स्रोत हैं, लेकिन उनके अधीन नहीं है। वो इन गुणों का इस्तेमाल करते हैं, पर उनसे बंधते नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो फिर सृष्टि की रचना, जो आमतौर पर रजोगुण और भगवान ब्रह्मा से जुड़ी जाती है, उसमें विष्णु की क्या भूमिका है? अगर विष्णु ही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा का क्या मतलब रह जाता है? क्या लेख इस बात को लेकर कोई भ्रम तो नहीं पैदा कर रहा? नहीं नहीं, भ्रम नहीं, बल्कि ये एक गहरी एकता की ओर इशारा कर रहा है। एकता? हाँ, लेख स्पष्ट करता है कि जब सृष्टि की रचना होती है तो वास्तव में वो परम शक्ति विष्णु ही है जो रजोगुण को अपनाकर ब्रह्मा का रूप ले लेती है। इसे ऐसे समझें कि ये 3 अलग-अलग सीईओ नहीं है जो अपनी अपनी कंपनी चला रहे हैं। ये एक ही परम चेतना के 3 अलग-अलग विभाग हैं, या कह लें कि 3 अलग-अलग भूमिकाएं हैं। अच्छा। ब्रह्मा क्रिएशन डिपार्टमेंट है, विष्णु मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, और रुद्र रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट। लेकिन इन सब का स्रोत एक ही है। अच्छा, रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट, ये दिलचस्प है। चलिए क्रिएशन की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। स्रोत में 5 महाभूतों का जिक्र है। पृथ्वी, जल मतलब आप्स, अग्नि या तेजस, वायु और आकाश। ये तो सृष्टि के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। लेख इनके बनने के बारे में क्या कहता है? यहाँ पर बात और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर उपनिषदों का हवाला देते हुए लेखक बताते हैं कि ये पांचों तत्व सीधे सीधे नहीं बने। ये भगवान विष्णु के एक संकल्प से अव्यक्त अवस्था से प्रकट हुए। अव्यक्त यानी जो व्यक्त नहीं है, जो प्रकट नहीं है। तो क्या ये बिग बैंग से पहले की सिंगुलैरिटी वाली स्थिति जैसा कुछ है, जहां भौतिकी के नियम, समय, स्थान कुछ भी मौजूद नहीं था, बस सब कुछ बनने की एक संभावना थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अव्यक्त वही परम संभावनाओं की अवस्था है, जहां कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, लेकिन हर रूप और हर आकार उसी से निकल सकता है। एक तरह से ये सृष्टि का ब्लूप्रिंट या सोर्स कोड है। सोर्स कोड, वाह। पहले संकल्प हुआ और फिर उस अप्रकट सोर्स कोड से ये 5 मूल तत्व यानी हार्डवेयर प्रकट हुए। बाद में पूरी दुनिया इन्हीं 5 तत्वों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने सॉफ्टवेयर की तरह है। वाह। और इसी पॉइंट पर लेख में बौद्ध धर्म से एक तुलना की गई है। हाँ, वहां चत्तरी महाभूतानी या चातुर्धातु की बात होती है, यानी 4 महाभूत। तो वो एक तत्व को छोड़ क्यों देते हैं? आकाश कहाँ गया? हाँ, ये बहुत रोचक है। बौद्ध दर्शन में आकाश को अरूप माना गया है।
मतलब जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। अच्छा। उनका ध्यान उन 4 तत्वों पर है जिनसे रूप यानी ये भौतिक जगत बनता है। उनके लिए साधना का एक बड़ा लक्ष्य इन 4 तत्वों की प्रकृति को समझकर रूप की दुनिया से पार जाना है। जो निर्वाण की ओर एक कदम है। बिल्कुल तो एक तरह से वो हार्डवेयर पर फोकस कर रहे हैं जिसे महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। और हिंदू दर्शन, जैसा कि इस लेख में बताया गया है, उस परम शक्ति को भूतकृत इसलिए कहता है क्योंकि वो न केवल इन 4 रूप वाले तत्वों का, बल्कि 5वें अरूप तत्व का भी निर्माता है। वो पूरी रूप प्रकृति के स्रोत हैं। ठीक है, तो बनाने वाले का पक्ष तो पूरी तरह समझ में आ गया, ये तर्कसंगत है। लेकिन स्रोत यहीं पर एक जबरदस्त मोड़ लेता है और कहता है कि इसका ठीक उल्टा भी सच है। दूसरा अर्थ है भूतानी कृंदति इति भूतकृत, यानी वो जो सभी प्राणियों का संहार करता है। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। बनाने वाला ही मिटाने वाला क्यों होगा? ये तो बहुत विनाशकारी लगता है। विनाशकारी ये शब्द हमारे सीमित दृष्टिकोण से आता है। लेख इसे समझाने के लिए एक बहुत ही आधुनिक और सटीक सादृश्य का उपयोग करता है। अच्छा, क्या है वो? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पूरा ब्रह्मांड है। मौजूदा सृष्टि को वापस लेना या उसका संहार करना जरूरी है ताकि एक संशोधित, नवीनीकृत और बेहतर ब्रह्मांडीय व्यवस्था का रास्ता खुल सके। और इसी बेहतर व्यवस्था के लिए लेख में एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, रितम। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। रितम का मतलब है ब्रह्मांडीय नियम, संतुलन या कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर। इसे आप ब्रह्मांड का अल्टीमेट ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। सृष्टि और प्रलय इसके फीचर्स और बग फिक्सेस की तरह हैं, जो सिस्टम को हमेशा संतुलित और अप टू डेट रखते हैं। वाह। तो ये संहार विनाश के लिए नहीं, बल्कि रितम को फिर से स्थापित करने के लिए एक रीबूट है। और ये रीबूट करने का काम ये तमोगुण और भगवान रुद्र से जुड़ा है ना? हाँ, लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझनी होगी। लेख कहता है कि गुण अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते। उनका इस्तेमाल उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। और इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। सर्जरी का उदाहरण। हाँ, उसमें तमोगुण कैसा काम करता है? सोचिए, जब शरीर में कोई ट्यूमर हो जाता है तो उसे हटाने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। हाँ। सर्जन छुरी चलाता है, शरीर को काटता है, खून बहता है। ये सब सतह पर तो विनाशकारी और तमोगुणी क्रियाएं लगती हैं, दर्द होता है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? शरीर को एक बड़ी बीमारी से बचाकर उसे एक स्वस्थ जीवन देना। बिल्कुल। उदाहरण तो बहुत अच्छा है, पर एक सवाल है। सर्जरी एक बहुत ही नियंत्रित प्रक्रिया है जिसे एक एक्सपर्ट करता है। ब्रह्मांडीय प्रलय तो पूरी तरह से विनाशकारी और अनियंत्रित लगता है। क्या इन दोनों की तुलना करना सही है? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हम उस प्रक्रिया को चींटी के नजरिए से देख रहे हैं। अच्छा। अगर एक चींटी ऑपरेटिंग टेबल पर हो तो उसे सर्जन का हर मूवमेंट विनाशकारी ही लगेगा। लेकिन सर्जन के दृष्टिकोण से वो एक बहुत ही नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण कार्य कर रहा है। सही बात है। ठीक वैसे ही लेख का तर्क है कि ये प्रलय हमें अनियंत्रित लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर पर ये रितम को बहाल करने के लिए एक अत्यंत सटीक और नियंत्रित प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में विष्णु ही रुद्र की भूमिका निभाते हैं, इसलिए संहारक के रूप में भी वो भूतकृत हैं। ठीक है, अब ये पहेली की दोनों कड़ियां जोड़ रही हैं। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल मन में आया है। जब ये महाप्रलय होता है, जब सब कुछ विलीन हो जाता है, इंसान, जानवर, ग्रह, तारे, यहां तक कि वो 5 महाभूत भी जिनसे सब कुछ बना है, तो उसके बाद क्या होता है? क्या बचता है? ये ब्रह्मांडीय चक्र का अंतिम और सबसे रहस्यमयी चरण है। जब 5 मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भी वापस अपने स्रोत में खींच लिए जाते हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं बचता जिसे हमारी इंद्रियां या हमारा मन समझ सके। कुछ भी नहीं। कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं। सब कुछ वापस उसी अव्यक्त अवस्था में चला जाता है जहां से शुरू हुआ था। इसका परिणाम होता है अरूप जगत। यानी सब कुछ वापस उसी सोर्स कोड में समा जाता है। बिल्कुल। और लेख बताता है कि इसी परम अवस्था को अलग-अलग दर्शनों ने अलग-अलग नाम दिए हैं। हाँ, नाम अलग है, पर इशारा एक ही तरफ है। हिंदू धर्म में इसे भगवान विष्णु की योग निद्रा कहा गया है। एक ऐसी सृजनात्मक नींद
जिसमें वो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर एक संभावना के रूप में समेटे हुए हैं। अगले चक्र का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बौद्ध दर्शन इसे महान शून्य कहता है। ऐसा शून्य जो खाली नहीं है बल्कि अनंत संभावनाओं से भरा है, और जैन धर्म में इसे कैवल्य या केवल की अवस्था कहा गया है। तो ये फिर से बिग बैंग से पहले की सिंगुलैरिटी वाली स्थिति में वापस जाना है, जहां कुछ भी नहीं है पर सब कुछ होने की क्षमता है। बिल्कुल, और इसी परम शक्ति के कारण पूरी सृष्टि को उसके मूल तत्वों समेत वापस इस अप्रकट अवस्था में ले जाने की क्षमता के कारण विष्णु को भूतकृत कहा गया है। ये उनकी इस संहारक शक्ति का चरम है, जो असल में अगले सृजन की तैयारी है। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि भूतकृत शब्द सिर्फ बनाने या मिटाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक पूरे ब्रह्मांडीय चक्र का नाम है, एक सतत कभी न खत्म होने वाली रीबूट प्रक्रिया का, जिसे एक ही परम वास्तविकता मैनेज कर रही है। एक शब्द में इतना गहरा विरोधाभास और इतनी खूबसूरती से उसका समाधान। और ये द्वैत हमें ये भी सिखाता है कि जिसे हम रचना कहकर अच्छा मानते हैं और विनाश कहकर डरते हैं, वो असल में विरोधी शक्तियां हैं ही नहीं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ब्रह्मांड के ऑपरेटिंग सिस्टम रिदम को बनाए रखने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। सही। इसका मतलब ये है कि जिसे हम अंत समझकर डरते हैं, वो ब्रह्मांड की नज़र में बस एक रीबूट है, एक अपग्रेड की तैयारी। ये हमारे अच्छे बुरे के पैमाने को ही चुनौती देता है। ये चर्चा एक बहुत गहरा विचार मन में छोड़ जाती है। लेख कहता है कि सृष्टि और प्रलय एक चक्र हैं और सत्व, रजस, तमस जैसे गुण समुद्र की लहरों की तरह अस्थायी हैं, जो आती जाती रहती हैं। अस्थायी है। तो ये उन लेबलों के बारे में क्या कहता है जो हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को देते हैं? अच्छा, बुरा, सफल, असफल, स्थायी, अस्थायी। क्या ये लेबल सच में उतने ठोस हैं जितना हम उन्हें मानते हैं? या ये भी उसी बड़े हमेशा बदलते ब्रह्मांडीय खेल में बस अस्थायी लहरें हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। अगली बार हम एक और नाम भूतवृत्त पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।